वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के 13 अक्टूबर 2020 को जो क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, इन तीनों शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो तीनों शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, बिल्कुल 100% जेन्यून और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। इस तरह की वीडियो रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लें। और आज की और जो कल की वीडियो है, उसका जो पीडीएफ फाइल है, दोनों दिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका पीडीएफ फाइल आपको जो है आज हमारे एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है आईपीएल 2019 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो आंद्रे रसेल हो गए। उसके बाद है, किसने प्रस्तावना को जन्मपत्री कहा था? ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा के एम मुंशी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी ने कौन सा प्रोग्राम चलाया है? देखिए, ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं जो इन्होंने चलाए हैं। तो ये आप इसके लिए ऑप्शंस हमें बताइए, या फिर ये बताइए कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय फूल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जो फॉक्सटेल ऑर्किड और राइनोकोस्टिलियस रेटुसा है, ये अरुणाचल प्रदेश के राजकीय फूल है। और इनको ही मिला करके जो है, एक नया लोगो भी जारी किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है। मिखाइल मिशुस्तिन रूस के नए प्रधानमंत्री। इसके बाद है, गारो खासी जयंती की पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है? तो मेघालय राज्य में है। इसके बाद क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल थे? तो आंसर हो जाएगा 35। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। और इसके बाद क्वेश्चन था, एक सलमान रश्दी की बुक थी जिसको की शॉट हम लोग पढ़ते हैं, इस बुक का नाम है, ये इस तरह से लिखी जाती है, इसका उच्चारण जो है वो की शॉट है। और ये सलमान रश्दी की पुस्तक है। इसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो पी रोम का फुल फॉर्म, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से आपको हमने बताया था मॉर्निंग शिफ्ट में कि रोम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रैम का पूछा जा सकता है, ईपी रोम का पूछा जा सकता है। इसी तरह से एक होता है ईईपी रोम, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, प्रेस बायोपिया, ये एक बीमारी है आंखों की, जो उम्र बढ़ने के बाद आंख की एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आपकी आंख धीरे धीरे उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देती है जो करीब है। जो वस्तु करीब होती है उसको भी देखने की जो क्षमता है, यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, उसको खो देती है आंख। इस बीमारी को कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसके बाद 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित एक क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, यानी किसकी अध्यक्षता में ये जो है 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था, कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो कबड्डी के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, रामवीर सिंह खोखर को दिया गया था। इसी तरह से आपको अलग अलग जो भी खेल है उसमें 2019 में जो पुरस्कार दिए गए हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसको बिल्कुल 100% आप उसको याद करिए। वो सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस सेक्टर का सर्वाधिक योगदान है? तो यहाँ पर जो बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि एक ऑप्शन था सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सांप किस ग्रुप से संबंधित है? तो ये सरीसृप ग्रुप से है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था। इसी तरह से पानीपत का जो पहला युद्ध था, दूसरा युद्ध था और तीसरा, इन सबको आपको याद रखना है, इन सब की ईस्वी। और साथ ही आपको ये याद रखना है कि ये किसके किसके बीच लड़ा गया और इसमें विजय यानी जीत किसकी हुई, कौन विजयी घोषित हुआ और कौन जो है वो हारा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पूछा गया, जो कि तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास से। और इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो शुरुआत तो उसकी कहाँ से होती है? तिब्बत से होती है। अंत में जाकर के वो बांग्लादेश में गिरती है,
ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है मयूरभंज छऊ नृत्य जो है वो कहाँ से संबंधित है। तो देखिए छऊ जो है वो 3 प्रकार का है, जिसमें मयूरभंज जो छऊ है वो उड़ीसा से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नृत्य जो है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन नृत्य से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो सभी नृत्य जो हमने आपको बताए हुए हैं, लोक नृत्य जितने भी हैं या शास्त्रीय नृत्य हैं, उन सभी की एक स्पेशल वीडियो हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स या फिर आप टॉपिक वाइज जीके जीएस जो टॉपिक वाइज है उसके अंदर वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अभी विलुप्त हो रहे हैं, यानी जो घड़ियाल खतरे में है उनके लिए जो है घड़ियाल के संरक्षण के लिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये जो हमने आपको बताया था मॉर्निंग में, तो ये एक ट्राई जंक्शन पर है। कहाँ पर है ट्राई जंक्शन? ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, इन तीनों के पॉइंट पर है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे कि ये एक एरिया है, ये एक मध्य प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश और एक राजस्थान है। तो इन 3 जगहों को मिला करके ये एक ट्राई जंक्शन है, जहाँ पर ये स्थित है घड़ियाल के संरक्षण के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद है ब्लंट शुगर के राइटर कौन है? तो अवनी दोषी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया सती प्रथा को किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था। तो देखिए सती प्रथा को किस वायसराय ने समाप्त किया? विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछे कि जो किसके द्वारा, नाम कई बार ऑप्शन में राजा राम मोहन राय होता है, अगर वायसराय ना हो तो फिर राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चोल वंश सती प्रथा से यहाँ से जो है ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। चोल राजवंश के किस शासक ने गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगैकोंडचोल, ठीक है, इसकी उपाधि धारण की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया। चोल राजवंश के किस शासक ने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है, ये चोल राजवंश का शासक था। इसके बाद क्वेश्चन एक पूछा गया है कि विधानसभा इलेक्शन भारत में पहली बार कब हुआ था। तो देखिए भारत में पहली बार विधानसभा इलेक्शन जो है वो 1952 में हुआ था। 1951-52 आप याद रखें, ये इस तरह से क्वेश्चन होगा अगर विधानसभा पूछा गया है, यानी पूरे देश में कहीं भी पहली बार जब विधानसभा हुआ था, लोकसभा भी इसी समय पर हुआ था तो विधानसभा भी इसी समय हुआ। लेकिन हमें लगता है कि क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा गया होगा कि संविधान सभा का प्रथम चुनाव, इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, तो 2 क्वेश्चन हमारे पास थे, ये दोनों हमने यहाँ पर लिख दिया है। संविधान सभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो 1946 इसका आंसर होगा, 1946। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2019 राणा दास गुप्ता को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके बाद है PSLV C47 जो के द्वारा जो 2019 द्वारा लॉन्च किया गया था एक सैटेलाइट जिसका नाम था कार्टोसैट 3। तो कार्टोसैट 3 का जो मिशन जीवन है, ठीक है, लाइफ स्पैन पूछा गया है कि वो कितने वर्ष तक उसका जो है वो मिशन है जीवित रहने का, तो वो 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना होगा ये क्रिकेट से संबंधित है और इन्हीं के नाम पर आज तक जो है वो रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह के नाम से ही ये रणजी ट्रॉफी है और ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखिए 2016 के अनुसार मंगलयान किस नोट पर है? तो देखिए आप सबको पता है कि जो 2000 का नोट है उसके बैक साइड पर जो है वो मंगलयान की फोटो है, तो आपको ये याद रखना है। और हमने सभी नोट के बारे में आपको बताया हुआ है कि सभी नोट कम से कम आप अपने पॉकेट में सारे नोट रखें, तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद है सिनेबार किसका अयस्क है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पारा, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, इसी का अयस्क है, सिनेबार जो है इसी का अयस्क है। इसके बाद है पूर्व में कौन सा देश के साथ भारत सीमा साझा करता है? यानी ईस्ट साइड से, पूरब साइड से कौन सा देश है जो भारत, कौन कौन से देश के साथ भारत जो है अपनी सीमा यानी बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बांग्लादेश और म्यांमार
जो है वो भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यानी भारत जो है वो, अगर पूरब की बात करें कि भारत के पूर्वी हिस्से में कौन कौन से देश सटे हुए हैं, तो बांग्लादेश और म्यांमार। इसी तरह से आपको पश्चिम में भी याद रखना होगा कि कौन कौन से देश हैं जो भारत से सटे हुए हैं, और उत्तर के बारे में भी याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है ISFR 2019 के मुताबिक किस राज्य का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये इंडिया की, इसके 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक जो है आपको वन क्षेत्र जो सर्वाधिक है वो मध्य प्रदेश का है। ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, सबसे ज़्यादा किसका, तो मध्य प्रदेश का है। इसके बाद पूछा गया है फिकी फीमेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है। तो देखिए फिकी के बारे में भी आप सारी जानकारी ले लीजिए। इसके बाद जो है वो फिकी के इस क्वेश्चन का भी आपको यहाँ पर आंसर मालूम होना चाहिए। रानी रामपाल को जो है फिकी फीमेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है हैंड इन हैंड जो अभ्यास है वो भारत और चीन के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ है। यह 2019 वाला जो अभ्यास है ये कहाँ पर हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हैंड इन हैंड जो है ये 8वां अभ्यास था। हैंड इन हैंड भारत और चीन का संयुक्त अभ्यास जो है ये 8वां था, और ये जो है मेघालय में हुआ। ठीक है, याद रखना है मेघालय में हुआ। पिछला जो है एक क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए ये अलग अलग ईस्वी में किया गया है। क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन अगर पिछड़ा वर्ग पूछा गया है तो वो 1993 में है, और अल्पसंख्यक आयोग अगर पूछा गया है तो 1992 में है। तो ठीक है, इसके स्थापना की बात की गई कि इसका गठन जो है वो कब किया गया। इसके बाद एक क्वेश्चन मौसम ऐप से रिलेटेड था। तो देखिए मौसम ऐप को डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था, और ये एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM पुणे और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन तीनों ने मिलकर इस ऐप को बनाया था। ठीक है, ये मौसम की जानकारी जो है वो 24 घंटे पहले ही इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी, और बीते कुछ दिन और आने वाले कुछ दिन की जो जानकारी है अलग अलग तरह से, वो सभी मौसम को कलर वाइज जो है वो वहाँ पर इस ऐप के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, तो इस ऐप को डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था। इसके बाद है ईस्ट बंगाल क्लब ने गौरव सम्मान पुरस्कार 2019 किसे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है कि ईस्ट बंगाल क्लब ने गौरव सम्मान पुरस्कार जो है वो किसको दिया, तो कपिल देव जी को दिया गया है। इसके बाद है सत्रिया नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा असम से संबंधित है। इसके बाद है गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज की स्थापना। तो देखिए इसकी स्थापना जो है वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्टा ने की थी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज की स्थापना पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्टा ने की थी, और ये गांधी जी की 150वीं जयंती पर किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ था। इससे पहले पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो 2019 का किसको दिया गया, कितने लोगों को दिया गया था। तो 2020 के बारे में नहीं आपको पढ़ना है, 2019 के, क्योंकि ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स है वो मार्च 2020 तक ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें से भी करंट अफेयर्स जो है वो 2019 के पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो कब शुरू हुआ था, 1991-92 में शुरू हुआ था। और सबसे पहले किसको मिला था ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चेस के वो खिलाड़ी थे जिनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-2 में दिया गया था। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी वो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर था जो कि चेस से संबंधित था। अब आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। हमने आपको बताया था कि हर एक शिफ्ट में CM और गवर्नर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा रहा है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की जो है वो गवर्नर हैं। तो ये आपको याद रखना है। हर एक राज्य और उसके मुख्यमंत्री राज्यपाल की वीडियो हमने बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है। तो H2SO4 होता है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, H2SO4 यहाँ पर ये जो फॉर्म लिखा हुआ है करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है सिटीजन दिल्ली माई
टाइम्स माई लाइफ, ये पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है? शीला दीक्षित की। ठीक है, दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन शीला दीक्षित जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी, तो सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ ये उनकी पुस्तक है। इसके बाद है ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमने जब ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको हमने ये क्वेश्चन बताया हुआ था कि ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। ठीक है, ये एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है रोहित शर्मा। तो आप इस तरह से ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो ज़रूर देखें। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में हमने ये सारी वीडियो कवर की हुई है। इसके बाद है अनुच्छेद 49 से यानी 49 से क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 49 यानी 49 जो है वो क्या है, इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो देखिए, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक यानी स्मारक जो भी है राष्ट्रीय स्मारक, उसके जो स्थान है वो राष्ट्रीय महत्व के लिए, और जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तु हैं उनका संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 49 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है? ऑप्शंस थे वहां पर परमाणु संख्या, तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। ऑप्शन और भी था परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बाद है तिब्बत का नया साल पूछा गया था। तो देखिए, तिब्बत के नए साल को हम लोग लोसर कहते हैं, और ये जो लोसर तिब्बत का नया साल है ये बौद्ध धर्म के आने की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो ये बौद्ध धर्म मनाने की खुशी में जो है ये मनाया जाता है, और तिब्बत का ये नया साल है लोसर। इसके बाद जो है 2019 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 2019 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है 4। ठीक है, यानी चौथी रैंक है। भारत के कौन सा पर्वत है भारत का जिसकी 2 चोटियां ऊंची है और एक समतल है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए हिमालय इसका आंसर होना चाहिए। हिमालय की जो हिमालय जो है उसके जो 3 तरह के पर्वत होती है, उसकी जो चोटियां होती है उसमें से जो लास्ट वाली चोटियां होती है वो समतल होती है, और पहली जो 2 हैं वो किस तरह की वो होती है? ऊंची। तो आपको आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है, ये जो हिमालय, ये जो समतल वाली जो होती है इसको हम लोग कहते हैं अधो हिमालय। ठीक है, अधो हिमालय, तो यही वो है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए हिमालय। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है चाकू से काटने वाला धातु कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम। चाकू से कटने वाला जो धातु है वो है कौन? सोडियम। इसके बाद है मुगल सभा में किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था? तो देखिए, मुगलों के समय में जो सभाएं आयोजित की जाती थी उसमें फारसी भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, फारसी भाषा का इस्तेमाल होता था मुगल सभा के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? इससे पहले पूछा गया था दिन में मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, एक में 1929 का अधिवेशन पूछा गया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और यहाँ पर पूछ दिया गया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन, तो बिल्कुल कनेक्ट करके आप पढ़िए। सभी सवाल जो है वो आसपास इर्द गिर्द हैं एक दूसरे शिफ्ट के। तो यहाँ पर 1919 यानी आपको अधिवेशन, हर अधिवेशन पढ़ना होगा कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की, वो कहाँ पर आयोजित हुआ, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो ये 1919 होगा और ये अमृतसर में हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखे। एसएससी सीएचएसएल 2020 में आपको आज 13 अक्टूबर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में। इन सभी वीडियोस के लिए जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप वहाँ से ऐप से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।